मौलाना ममता की पैरवी कर रहे हैं तो बीजेपी दीदी की आस्था पर सवाल उठा रही है। रामनवमी, दुर्गा पूजा से लेकर सरस्वती पूजा तक उसके एजेंडे पर है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज चैतन्य महाप्रभु और रामकृष्ण परमहंस के जन्मदिन पर परिवर्तन यात्रा के अंतिम चरण का आरंभ किया। इस मौके पर अमित शाह ने चुटकी लेते हुए कहा कि दीदी को बीजेपी के दबाव में सरस्वती पूजा करनी पड़ रही है। अमित शाह ने मंच से फिर जय श्री राम के वही नारे लगवाए जिन्हें सुनकर ममता चिढ़ जाती हैं। आप ममता से, गुंडों से डरोगे क्या? मैं आपको गारंटी देता हूं, चुनाव के दिन रोड पर टीएमसी का एक भी गुंडा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मित्रों, हमारा लक्ष्य है बंगाल की गरीब जनता में परिवर्तन हो। जहां पर जो तुष्टीकरण चल रहा है वो तुष्टीकरण बंद कर आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी को ढंग से मना पाओ। इसको परिवर्तन कहते हैं मित्रों, इसको परिवर्तन कहते हैं। नवद्वीप से काकद्वीप तक, डायमंड हार्बर से गंगा सागर तक, चैतन्य महाप्रभु से परमहंस रामकृष्ण तक, रविंद्रनाथ टैगोर से ईश्वर चंद विद्यासागर तक बंगाल की सियासत परिवर्तन के कई चक्र पूरे कर रही है। 5 खंड की परिवर्तन यात्रा के अंतिम चरण को आज गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई। परिवर्तन यानी सियासी बदलाव को लेकर जनता को आगाह किया, अपील की, मगर बीजेपी ने बंगाल का वो कार्ड बहुत करीब से पकड़ लिया है जिसे आप बंगाल का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कह सकते हैं। अमित शाह अपने हर दौरे में बंगाल के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को छेड़ जाते हैं। दीदी का दल जब खेला होबे मेला होबे का आयातित बांग्लादेशी नारा उछाल रहा है, अमित शाह पूछते हैं जय श्री राम का नारा लगाने पर ममता दीदी को ऐतराज क्यों है, चिढ़ क्यों है, और लगे हाथ वो जनता से जय श्री राम का नारा लगवा के मानते हैं। मित्रों, यहाँ पर जय श्री राम का नारा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? और जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अब दीदी को गुस्सा आ जाता है कि मेरा अपमान कर रहे हैं। भला दीदी, जय श्री राम के नारे से आपका क्या अपमान होगा? होता है माताएं, बताइए, किसी का अपमान होता है क्या? होता है? हम नहीं डरते दीदी आपसे, ये बंगाल की जनता भी नहीं डरती, ये 24 परगना क्षेत्र की जनता, गंगा सागर की जनता भी नहीं डरती। मेरे साथ आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे क्या? बोलिए, लगाएंगे? जोर से पीछे बोलो, लगाएंगे जय श्री राम का नारा? तो मैं जोर से लगाता हूं, ममता दीदी के कानों तक जय श्री राम का नारा जाना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, माताएं बहनें भी उठाइए दोनों हाथ, और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, ये जय श्री राम का नारा तुष्टीकरण के खिलाफत का प्रतीक है, प्रतीक है, और ये नारा हमारी परिवर्तन यात्रा का भी प्रतीक है। जैसे सोना और बांग्ला का वादा लेकर ये परिवर्तन यात्रा निकली है, हम जय श्री राम के नारे को लेकर बंगाल के घर घर तक जाने वाले हैं। अमित शाह का एजेंडा फिक्स है, बंगाल में डू और डाई, अभी नहीं तो कभी नहीं। सत्ता में बैठे नेता का ऐसा समर्पण चौंकाता है। बंगाल अमित शाह का इस वक्त अकेला लक्ष्य है। इसकी वजह वो पहले ही कोलकाता में बीजेपी के साइबर योद्धाओं की सभा में साफ कर चुके हैं। बंगाल जीते तो समंदर का रास्ता खुलेगा, समंदर का रास्ता खुला तो दक्षिण का द्वार खुलना बहुत मुश्किल नहीं होगा। बीते 2 महीनों के दौरान शाह चौथी बार बंगाल में थे। 19-20 दिसंबर 2020 को वो मिदनापुर में थे। 12 जनवरी 2021 को हावड़ा में जनसभा की। 11 फरवरी को उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर गए। आज 18 फरवरी को
दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप तक गए। जब दीदी बांग्ला राष्ट्रवाद के नारे तक सिमटी हुई हैं, शाह का जोर बंगाल के हर सांस्कृतिक तट को छूने का है। गंगा हिमालय से निकलकर गंगा सागर तक जाती है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में इसका खास महत्व है। लोग देश भर से मकर संक्रांति में गंगा सागर तक आते हैं। अमित शाह ने इस दौरे में पवित्र गंगा सागर तक की यात्रा की। ये वो सांस्कृतिक जुड़ाव है जो हिमालय से हिंद महासागर तक को जोड़ता है। अमित शाह ने गंगा सागर तक जाकर बंगाल की हिंदू आबादी को एहसास कराया। उनकी ये सांस्कृतिक धरोहर दरअसल धार्मिक धरोहर है। मुस्लिम वोट बैंक के लालच में अब तक बंगाल की हिंदू जनता को छला गया। ममता भी वही कर रही है। मूर्ति विसर्जन के आगे मुहर्रम का अवरोध, पाप के प्रायश्चित के लिए सरस्वती पूजा पर जोर। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सरस्वती पूजा बंद करा दी थी। ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा दीदी सरस्वती पूजन कर रही है। मगर दीदी, बंगाल की जनता को मालूम है आपने स्कूलों में सरस्वती पूजन बंद करा दिया है। अमित शाह ने दोपहर का भोजन एक शरणार्थी परिवार में किया। बांग्लादेश से आए शरणार्थियों की यहां बड़ी संख्या है। ये शरणार्थी आज भी तमाम हक और हुकूक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने जनता से सीधे जुड़ाव के लिए आम लोगों के घर में भोज को एक रवायत की शक्ल दे दी, मगर शरणार्थी के घर भोजन का मैसेज क्लियर था। कांग्रेस, कम्युनिस्टों से लेकर ममता के तृणमूल कांग्रेस तक का ध्यान मुस्लिम वोट बैंक पर रहा। बांग्लादेशी घुसपैठिए तरजीह पाते रहे, लेकिन हिंदू शरणार्थियों को किसी ने नहीं पूछा। अमित शाह के इस दोपहर भोज ने बता दिया कि बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स में कौन है। ये बंगाल में घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये दीदी घुसपैठियों को रोक सकती है क्या? रोक सकती है क्या? घुसपैठियों को हटाना है, रोकना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, घुसपैठिया क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा मित्रों, परिंदा भी पैर नहीं मार। बीजेपी ने बंगाल में बदलाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ममता को हटाने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। परिवर्तन यात्रा के 5वें और आखिरी चरण को अमित शाह ने रवाना किया है। इन परिवर्तन यात्राओं के जरिए बीजेपी बंगाल की 294 विधानसभा सीटों को टच करेगी। 6 फरवरी को नदिया से जेपी नड्डा ने पहली परिवर्तन यात्रा शुरू की। 9 फरवरी को जेपी नड्डा ने तारापीठ में दूसरी और 9 फरवरी को ही झारग्राम में तीसरी यात्रा का आगाज किया। 11 फरवरी को अमित शाह ने कूच बिहार से चौथी परिवर्तन यात्रा शुरू की और आज 18 फरवरी को नामखाना से परिवर्तन यात्रा का 5वां चरण शुरू हुआ। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा हो या अमित शाह के तूफानी दौरे, इनका असर दिख रहा है। इसे समझना हो तो केवल शाह के रोड शो में लोगों का एग्रेशन देखिए, बदलाव की बेताबी समझ में आ जाएगी। मोदी करके दीदी को नहीं चाहिए, ममता दीदी को नहीं चाहिए, हमें मोदी जी को चाहिए। यहाँ पास में डायमंड हार्बर में ममता दीदी आई थी। नहीं, ममता दीदी का कोई नहीं है, ममता दीदी का कोई नहीं है। हमें मोदी जी को चाहिए, अमित शाह के चाहिए, ममता दीदी को नहीं चाहिए। काकद्वीप की जनता बीजेपी के साथ है। हाँ, ये आप जोश देखिए, बताइए क्या कहें।
यहाँ से बीजेपी परिवर्तन ला पाएगी। जरूर जरूर 100%। पश्चिम बंगाल में जो भ्रष्टाचार चल रहा है ना, इसके खिलाफ सारे जनता 24 परगना की जनता से लेकर पूरा वेस्ट बंगाल एक हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगा, जरूर बनेगा और बनेगा।